हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब की न्यू स्टोरी पे। एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, देवी अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचने लग जाती और कहती मेरी बेस्ट फ्रेंड तो इतनी बड़ा चार दीवार के बीच में खो गया, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये बच्ची अभी मेरी तरह अपनी बेस्ट फ्रेंड खो दे। मुझे बस इन लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे इनकी खुशी की ख्याल रखना है। अगर ये बच्चियाँ खुश रहेगी तो मेरी तो ऐसे बोल के ना वो एकदम से चुप हो जाती और पता नहीं क्यों उसकी आंखों में ना आंसू आने लग जाती है। और फिर ऐसे ना सैड होके वहाँ एक पानी पूरी की जो दुकान होती है ना रोड पे, वही बेंच पे बैठ जाती हैं। और मतलब वहीं पे कुछ लोग खड़ी होके ना कोई पानी पूरी खा रही थी, कोई भेलपूरी खा रही थी, तो कोई क्या खा रही थी, कोई क्या खा रही थी। और सब ये खाते खाते ना बहुत ही हंस रही भी थी। और मतलब सब जब खा रही थी ना तब सब ने आगे की तरफ देख रही होती हैं। और हमारी प्यारी सी देवी जो होती है ना, उसे जहाँ होना था वो तो वही होगी ना। अरे मतलब सबके पीछे, तो उसने पीछे से ना एक आदमी की वॉलेट चुरा ली थी और एकदम से शरीफ बन के बैठ जाती। तो दुकान वाला उन्हें कहती अरे पैसा तो दीजिए। तो वो आदमी अपनी पॉकेट में हाथ रखती, तो जैसे ही हाथ रखती है ना तभी उन्हें फील हो जाती कि यार जेब तो खाली है, वॉलेट तो पॉकेट में है ही नहीं। तो लड़का साथ में जो लड़की थी ना उसे कहती जान मेरी वॉलेट कहाँ है। तो लड़की को गुस्सा आ जाती क्योंकि वो लड़का पहले भी कई बार अपनी वॉलेट जो है ना वो घर पे छोड़ के आई थी। तो उस लड़की को लगती कि शायद इस बार भी उसने वही किया, वॉलेट घर पे ही छोड़ के आई। तो मतलब उस लड़की को तो बहुत गुस्सा आती है और गुस्से से बिल करती और कहती मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, मैं जा रही हूँ, मैं कभी नहीं आऊँगी तुम्हारे पास। तो लड़का कहती अरे जान सुनो तो, मैं सच में इस बार लेके आई थी, पक्का तुम्हारी कसम। तो लड़की कहती तुम तो मुझे जन्मती ही बुलाओ, मैं जा रही हूँ, झूठी कहीं की। तो ऐसे बोल के ना वो लड़की आगे आगे चलने लग जाती और वो जो लड़का होती है ना उस लड़की के पीछे पीछे भागने लग जाती। और मतलब देवी जो होती है ना वो तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाती और पता नहीं क्यों तभी ना उसे उस डॉक्टर की याद आने लगती है और कहती जब गुस्सा करती है तो अब एक तरह की क्यूट, और जब मासूम बन जाती है ना तब तो कुछ अलग ही क्यूट लगती है। तो ऐसे बोल के ना अचानक से कहती अरे शिट मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, उसे तो मैं जानते भी नहीं। खैर छोड़ो, जो भी है बहुत अच्छी है और लोगों के लिए स्टैंड भी लेती है। तो उसके बाद कहती चलो एक तो हो गया, देखते हूँ कुछ और मिलती है कि नहीं। तो ऐसे बोल के ना देवी आजू बाजू देखती है, तो अभी देखती कि इस साइड पे और एक दुकान है। तो फिर वहाँ जाती और वहाँ जाके बिना से मोही करती। लेकिन यहाँ की सिचुएशन तो कुछ और होता, क्योंकि जैसे ही वो वॉलेट चुराती है ना मतलब लड़के की आगे जो लड़की होती है ना वो ऐसे लड़की नहीं थी, वो तो वही लेडी ऑफिसर होती है जो पहले भी देवी को पकड़ा था किसी के घर में चोरी करने के जुर्म में, जो कि सच नहीं था। लेकिन उसे तो सच नहीं पता था। तो मतलब यहाँ पे बिना दुकान वाला वही कहती कि अरे भाई साहब पैसा तो दीजिए। तो वो भी अपने पॉकेट में हाथ डालती, तो जैसे ही हाथ डालती कहती अरे मेरी वॉलेट कहाँ गई। तो उस ऑफिसर कहती अरे लगता है तुम घर पे ही छोड़ दिया, रुको मैं पे कर देती हूँ। तो लड़का कहती अरे नहीं थोड़ी देर पहले तो मैं ऑटो वाला को पैसा दिया, रुको यही कहीं गिरी होगी। और तभी देवी क्या करती वो धीरे धीरे ना खड़ी हो जाती और हर भरी में ना वहाँ से जाने लगती। तब उस ऑफिसर कहती अरे रुको जा क्यों रही हो। तो ऑफिसर जैसे ये बोलती है ना तो देवी पीछे टान लेती और जैसे देवी उस ऑफिसर को देखती है ना तो जोर से भगने लग जाती। तो उस ऑफिसर भी उसे देख के ही समझ जाती और पहचान भी जाती कि अरे ये तो वही चोर है और शायद ये पॉकेटमार भी है। तो उस ऑफिसर कहती रुको बता रही हूँ रुको और ना मैं शूट कर दूंगी। तो देवी पीछे मुड़ती और कहती पहले पकड़ तो सही। तो ऐसे ना ड्रामा करके फिर से भागने लग जाती। तो उस ऑफिसर कहती फिर से कह रही हूँ रुक जाओ, बोला ना रुक जाओ और ना बहुत गलत हो जाएगी। तो ऑफिसर ऐसे बोल के ना उसके पीछे पीछे भगी जा रही थी। तो बेचारी देवी करे तो करे क्या, तो उसने इधर उधर देखती तो छुपने की कोई जगह नहीं होती। तो उसने क्या करती, उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं होता। तो देखती कि उसके आगे जो होती है ना वो यूज मी मतलब वही होती है ना जिसमें हम कचरा फेंकती हूँ और डस्टबिन वही। तो देवी को जब कोई छुपने की जगह नहीं मिलती ना तो वो उसी डस्टबिन में छुप जाती है। और जैसे ही उसने उस डस्टबिन में छुपती है ना तो मतलब वही पे ना एक छोटी सी बिल्ली की बच्चा था। तो उस बिल्ली की बच्चा ने ना कहती म्याऊ। तो जैसे ही वो म्याऊ कहती है ना तो देवी उस बिल्ली की बच्ची की मुंह ना पकड़ लेती और कहती अरे मेरी माँ अब तुझे क्या हो गया, तू क्यों बकरी है।
तो देवी ऐसे ना बिल्ली से बात कर ही रही थी कि तभी ऊपर से ना एक आदमी आकर सारी कचरा देवी के ऊपर डाल देती है। तो देवी अपनी सर से ना वो सारी कचरा हटा के ना ऐसे ना हाथ में लेके स्मेल करती है और कहती ए छी। तो देवी ऐसे बोल के ना उस बिल्ली की बच्ची को छोड़ देती है और ऐसे ही ना चुपकी खड़ी होने लगती है। और देवी जैसे ही उस बिल्ली की बच्ची को छोड़ती है ना, तब उस बिल्ली की बच्चा एक लाफ मार के ना उस ऑफिसर के ऊपर आ जाती। और जैसे ही उस ऑफिसर के ऊपर आती है ना, तभी उनके हाथ में जो गान था ना वो नीचे छूट जाती और उन्होंने खुद भी नीचे गिर जाती है। और देवी क्या करती, वो फौरन डस्टबिन से निकलती है और भागने लग जाती। और उसने तो भागते भागते बहुत ही ज़्यादा थक जाती और इतनी भाग रही थी ना, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। और फिर उसने आगे पीछे कुछ नहीं दिखती और फौरन ना वो चुपके से एक हॉस्पिटल के अंदर घुस जाती है। तो साथ साथ उस ऑफिसर भी उसी हॉस्पिटल में घुस जाती। तो उसके बाद भी क्या करती, उसने हॉस्पिटल आते ही ना नर्स की जो ट्रायल रूम होती है ना वहीं पे चुप जाती और सोचने लग जाती कि अब क्या करें। तभी वो देखती कि सामने किसी की बरखा पड़ा होती है। तो देवी वो हाथ में उठा लेती और कहती बाबा जी बोन अब तुम ही मेरी हेल्प कर दो। हाँ, तो ऐसे बोल के ना देवी बरखा पड़ ली थी और किसी चीज अपने पेट में डाल के ना मतलब ऐसे ना अपने पेट काफी बड़ा बना लेती है। जैसे उसे देख के कोई समझ ही नहीं पाई कि ये वही पकड़मार है या कोई क्रिमिनल। उसे देख के तो लग रहा था कि उसके पेट में कोई बच्चा है। और किसी चीज अपने पेट में डाल के ना मतलब ऐसे ना अपनी पेट काफी बड़ा बना लेती है। जैसे उसे देख के कोई समझ ही ना पाए कि ये वही पकड़मार है या कोई क्रिमिनल। उसे देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में कोई बच्चा है। और उसे तो चला भी नहीं जा रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से चल के डॉक्टर दिखाने आई है। और फिर अच्छे से ड्रेसअप करने के बाद दुपट्टे से ना अपने फेस को अच्छे से कवर भी कर लेती है और ऐसे ही धीरे धीरे ना ट्रायल रूम से बाहर आती है। और जैसे ही बाहर आती है ना, तो अभी देखते कि आगे वही ऑफिसर इधर उधर झाँक रही थी कि उसने गई तो गई कहाँ। और मतलब आगे ना काफ़ी सारी लाइन भी थी पेशेंट की। तो उस ऑफिसर एक पेशेंट को पूछती कि आप लोग कौन सी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लिया। तो उस पेशेंट कहते अरे आप ऑफिसर हो फिर भी नहीं जानती आगे किसकी केबिन है। अरे मैम साहब आगे डॉक्टर पूजा की केबिन है ना। तो उस ऑफिसर कहती अच्छा ठीक है अच्छा बताइए क्या थोड़ी देर पहले अंदर कोई। तो ऑफिसर जैसे ये बोलती है ना, तभी उनके ऊपर हमारी प्यारी सी जो देवी जी होती है ना वो गिरने की एक्टिंग करती। तो अभी उस ऑफिसर ने उसे पकड़ ली थी और कहती अरे आप ऐसी हालत में अकेले क्यों आया, अगर गिर जाती तो कुछ भी गलत हो सकती थी आपके साथ। तो हमारी प्यारी सी देवी जी कहती अरे बहन जी अगर अकेली ना हो तो घर की खाना कहाँ से आएगी, मर्द काम पे गई है ना और इधर पेट की दर्द में मरे जा रही थी। अच्छा छोड़ो थोड़ा ये बता दो कि डॉक्टर की कमरा कहाँ पे है। तो उस ऑफिसर कहते अच्छा ठीक है चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। तो हमारी प्यारी सी देवी जी कहती अरे नहीं बहन जी आप रहने दीजिए ना, आप उसे पकड़ो जिसे आप पकड़ने आई हो है ना। तभी उस ऑफिसर कहती अरे आपको कैसे पता कि मैं किसी को पकड़ने आई हूँ। हाँ, तो देवी थोड़ा खसने लग जाती और कहती अरे नहीं वो मुझे पता है ना आप लोग कहीं ऐसे वैसे नहीं आती। तो देवी ऐसे बोल के ना थोड़ा दूर जाके ना अच्छे से ऑफिसर को देखने लग जाती और कहती आपको देख के तो लगता है अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे क्या कर रही हो, जरूर किसी को पकड़ने आई हो है ना। तो ऑफिसर थोड़ा शर्मा जाती और ऐसे ना स्माइल करते हुए कहती अच्छा ठीक है आप जाइए अंदर। तो फिर ना देवी भी थोड़ा स्माइल करती और ऐसे एक्टिंग करती जैसे उसे बहुत दर्द हो रही है। और केबिन में आने के बाद वो इधर उधर देखती और मतलब वहाँ पे ना कोई नहीं होता, वो अकेली ही होती है। और केबिन में जो बेड था ना वहीं पे लेट जाती है और ऐसे ना चिल्लाने लग जाती कि मम्मा अरे मम्मा मर गई। अरे ओ डॉक्टर साहब कहाँ गई, डॉक्टर साहब अरे आप कहाँ गई, जल्दी आओ ना। अरे दर्द की मारे मैं मरी जा रही हूँ डॉक्टर साहब, अरे ओ डॉक्टर साहब। और मतलब डॉक्टर जो होती है ना वो दूसरी केबिन में होती है। उसके बाद डॉक्टर जो होती है ना वो थोड़ी देर बाद अपनी केबिन में आती है। तो देवी को तो लगती कि कोई डॉक्टर साहब ही होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होती है, मतलब ये डॉक्टर साहब नहीं वो तो डॉक्टर सबनी होती है। तो देवी कहती अरे मर गई, ये तो वही डॉक्टर नहीं,
अब क्या करें? तो देवी ऐसे बोल के ना खुद ही खुद को रिलैक्स कराने के लिए कहती, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मुझे थोड़ी ना पहचानती। तो ऐसे ना एक्टिंग करने लग जाती। तो डॉक्टर उसके पास आती है, उसके हाथ पकड़ के ना पल्स चेक करती और कहती, कितने महीने चल रही है? तो देवी कहती, अरे मुझे क्या पता, आपको पता होगा ना, मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ। अरे मम्मा मर गई, एक कैसे डॉक्टर के पास आई हो, इसे तो कुछ नहीं आता। तो डॉक्टर पूजा कहती, क्या बोला? मुझे कुछ नहीं आता। हाँ ठीक है, अपना थोड़ी देर ऐसे ही लेटी रहो, फिर समझ आएगा। तो ऐसे बोल के ना उसने एक इंजेक्शन निकलती है। तो जैसे इंजेक्शन निकलती है ना, तो देवी देखती और कहती, क्यों इसने मुझे सच में इंजेक्शन लगाने वाला, क्या इसने मुझे पहचान गई? तो ऐसे ही सोच रही थी। तो अभी एक नर्स आ जाती और कहती, मैम वो पेशेंट बहुत चिल्लाई जा रही है, क्या करें आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी आइए ना। तो डॉक्टर पूजा कहती, हाँ उसी के लिए मेडिसिन लेके आ रही हूँ, तुम जाओ। तो ऐसे बोल के ना नर्स को वहाँ से भेज देती है और फिर देवी को कहती, ए लो ये दवाई खा लो, पेन थोड़ा कम हो जाएगी। तो देवी कहती, नहीं मुझे नहीं खाना, मैं मरी जा रही हूँ दर्द के मारे और आप मुझे दवाई दे रही हो। तो डॉक्टर पूजा कहती, अरे आपने तो बोला कि बहुत दर्द हो रहा है, अगर दवाई खाओगी तो अपना पेन दूर होगी, लीजिए खा लीजिए। लेकिन देवी बहुत नखरी करने लग जाती। तो पूजा ऐसे बात कर ही रही थी कि तो अभी वो नर्स फिर से आ जाती और कहती, मैम प्लीज जल्दी आइए ना। तो पूजा अब करे तो करे क्या, वहाँ भी जाना उसे जरूरी था और इसे दवाई खिलाना भी जरूरी था। तो मतलब पूजा को तो कुछ नहीं पता था कि उसकी पेट में सच में बच्चा है या नहीं। उसे तो लगता है कि सच में बच्चा है। तो फिर कहती कि अगर दर्द की वजह से उसके बच्चा को कुछ हो जाए तो नहीं, उसे दवाई खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बोल के ना ज़बरदस्ती देवी की मुँह पे ना मेडिसिन डाल देती है और ऊपर से पानी पिला देती है और कहती, थोड़ी देर ऐसे लेटी रहो, मैं अभी आ रही हूँ। तो डॉक्टर पूजा ऐसे बोल के ना वहाँ से जाने लगती है। तो अभी देवी उसका हाथ पकड़ ली तो और कहती, अरे नहीं डॉक्टर मैम प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो पूजा इस्तेमाल करती और कहती, अरे ये मेरी कैबिन है, यह मेरे अलावा कोई नहीं आता, अब घबराओ मत, रिलैक्स, ओके मैं अभी आती हूँ। तो जैसे ही पूजा ये बोलती है ना, तो अभी देवी के मुँह से निकल जाती, हाँ आने को किसने बोला? तो अभी पूजा कहती, क्या कुछ बोला? तो देवी कहती, अरे नहीं कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद पूजा वहाँ से चले जाती है। तो जैसे ही पूजा वहाँ से चले जाती है ना, देवी एकदम से उठ के बैठ जाती और ऐसे ही ना एक्टिंग करती जैसे पूजा ने बोला था ना कि रिलैक्स, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। वो भी कहती, रिलैक्स, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। साला कहे कि अरे नहीं वो तो साला नहीं, वो साली है ना। तो ऐसे ही बोल के ना देवी थोड़ा स्मेल करती और फिर सब कुछ उतार देती है, दुपट्टा, बरखा और फिर पेट में जो था ना वो सब कुछ उतार देती है। और फिर उस डॉक्टर की बैग जो है ना वो चेक करती और उसमें जो भी पैसा था ना वो सब कुछ ले लेती है। और फिर देवी क्या करती, उसने जो घाघरा टाइप का पहना था ना वो आगे से एक हाथों से पकड़ के ना थोड़ा ऊपर करके हाथ कोमर में रख लेती और दूसरे हाथ में भी ना कुछ ले लेती और वो दूसरे हाथ घुमाते घुमाते ना संग करते करते डॉक्टर की कैबिन से बाहर जाने लगती है। और तो अभी जो है एक पेशेंट उसे देख लेती और कहती, बाप रे बाप, ये कैसी कैबिन है, मतलब अंदर गई पेशेंट होके और निकली सिंगर बन के, नहीं मुझे नहीं चेक करनी है ऐसी कैबिन में। तो ऐसे बोल के ना वो पेशेंट वहाँ से भागने लग जाती और थोड़ी देर में ना पूजा अपनी कैबिन में आती है और डॉक्टर पूजा नर्स को कहते, उनके पास कोई पैसा नहीं है, आप एक काम कीजिए, मैं कुछ पैसा देती हूँ, आप उन्हें दे दीजिए। तो ऐसे बोल के ना जैसे ही बैग में हाथ रखती है ना तो देखती कि उसकी बैग में तो कोई पैसा ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर पूजा कहती, अरे मेरे पैसा कहाँ गए? खैर छोड़ो, जो भी है, तुम एक काम करो, तुम मेरे नाम से मेडिसिन ले लेना। तो नर्स कहती, जी मैम ठीक है। तो नर्स ऐसे बोल के ना वहाँ से चले जाती हैं। तो फिर पूजा जैसे ही उस पेशेंट के बारे में सोचती है ना तो भी उसके मुंह पे ना एक स्माइल आ जाती है और फिर वो ऐसे ही ना पेशेंट की तरफ देखने लग जाती। तो वहाँ तो कोई भी नहीं होता। तो डॉक्टर पूजा उस बेड के पास आ जाती और मतलब उसने ना दुपट्टा, बोरखा और पेट में जो था ना वो सब कुछ वही छोड़ के गए थी। तो पूजा वो हाथ में लेती और स्माइल करते हुए कहती, इसका मतलब वो कोई पेशेंट नहीं थी, लग रहा है कोई चोरी था जो मेरी सब कुछ छीन के ले गई। मैं भी ना एक चोर को भी नहीं पहचान पाई।
क्या यार पूजा, तो भी ना सच में एक डफर हो। और फिर पूजा कहती लेकिन उसने पेशेंट नहीं थी, फिर मेरे हाथ क्यों पकड़ा था। तो ऐसे बोल के ना अपने हाथ की तरफ देखने लग जाती, तो देखती कि उसके हाथ में जो घोड़ी थी ना वो हाथ में है ही नहीं, और मतलब उस घोड़ी ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो डॉक्टर पूजा कहती शिट यार, मैंने सामने मेरे हाथों से घोड़ी छीन ली और मुझे भनक तक नहीं लगा। सच में यार, इसे तो अवार्ड मिलना चाहिए चोरों की, कितनी कमाल की चोर है यार। सच में मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हो गई चोरों की हरकतों से, मतलब वाह की चोर है यार। आई विश कि ये फिर से एक बार मिल जाए। तो ऐसे बोल के ना एक इंजेक्शन हाथ में लेती है और ऐसे ना कहती चोर जी ये रख ली तुम्हारे लिए, आई होप कि तुम फिर से एक बार आ जाओ मेरी केबिन में। तो ऐसे बोल के ना थोड़ा स्मेल करती है और थोड़ा गुस्सा भी आती है, कहती कैसी लड़की है यार। खैर छोड़ो, जो भी है बहुत क्यूट है और हरकतें भी बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे बोल के ना वो देवी के बारे में सोचने लग जाती कि किस तरह चिल्ला रही थी, कैसे उसके हाथ पकड़ा था। तो देवी जो भी किया था ना वो पूजा को बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर हमारी प्यारी सी देवी फाइनली पुलिस के हाथों से, डॉक्टरी के हाथों से बच के ना बच्ची के पास आ जाती है। और जैसे बच्ची के पास आती है ना तो भी देखती कि सारी बच्ची तो सो गई है, लेकिन रूपा वो तो अभी तक जग रही है। और देवी आके जब ऐसे लेटने लगती है ना तो अभी रूपा कहती अरे दीदी सो क्यों रही हो, भूख नहीं लगी, खाना नहीं खाओगी क्या। तो देवी कहती अरे शैतान की मम्मा, तू अभी तक जग रही है, सब सो रही है, पर तू क्यों जग रही है। हाँ तो रूपा कहती अरे आपकी चिंता हो रही थी ना, कहाँ थी आप तक। तो देवी उसका कान पकड़ लेती और कहती अरे मम्मा की तरह पूछ रही है, बोला था ना खाना खा के सो जाना। हाँ तो रूपा कहती अरे दीदी कान तो छोड़ो, अरे लग रही है ना, अरे अगर मैं सो जाती तो आपकी खाना कौन देता। हाँ तो ऐसे बोल के ना रूपा देवी की खाने के बर्तन आगे करती। तो देवी कहती अरे ये किसकी खाना, अगर कोई खाते टाइम ना होती तो उसका खाना नहीं मिलती, तो मेरी कैसे मिला, कहीं ये तेरा तो खाना नहीं। तो रूपा कहती अरे नहीं नहीं दीदी ये मेरा खाना नहीं, जब वो दीदी खाना दे रही थी ना तब बॉस ने बार बार उस दीदी से बात कर रही थी और दीदी के हाथ भी पकड़ा था, और मैंने ध्यान से देखा जिसने जो चीज मांग रही थी ना दीदी ने उसको वही दे रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 2 बर्तन आगे करूँ, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगी ना। तो ये हुआ दीदी ने मेरे 2 बर्तन में खाना डाला, तो उसके बाद बॉस ने उसके हाथ पकड़ के ऊपर लेके गई, पता नहीं क्यों, और अभी तक नहीं निकला पता है। तो देवी कहती साला घटिया इंसान कहे कि इतनी उम्र हो गई अभी तक साला की जान ही नहीं उतरी। तो रूपा कहती क्या दीदी कुछ बोला। तो देवी कहती नहीं 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 तू सो जा, हाँ मैं भी खाना खा के सो जाऊंगी। तो फिर देवी ऐसे बोल के ना अपने हाथ मुँह धो के ना खाना खा लेती है, और जब खाना खत्म हो जाती ना तब ऐसे लेट जाती, और जैसे लेटती है ना तभी उसे फील होता कि उसकी पॉकेट में कुछ है। तो देवी अपने हाथ डाल के ना वो निकलती है, तो मतलब ये वही डॉक्टर की घड़ी होती है। तो देवी उसे देखती और स्माइल करती, और फिर उस डॉक्टर के बारे में ही सोचने लग जाती कि किस तरह ज़बरदस्ती उसके मुंह पे दवाई डाला और उसे पानी पिलाया, और फिर कहती बहुत अच्छा है पर थोड़ा गधा भी है। कैसा डॉक्टर है यार, उसके सामने मैं इतनी बड़ी एक्टिंग की, इतनी ड्रामा किया, पर समझ नहीं पाया कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। और तो और क्या, उसके सामने उसी के हाथों से घड़ी चुराया, पर फिर भी कुछ पता ही नहीं चला। गधा कहेगी, ऐसे दिमाग लेके इतनी बड़ा डॉक्टर कैसे बना। और सुनो कितना बड़ा डॉक्टर है, पर ऊपर से बैग में सिर्फ 4,000 रुपया। साला कहेगी अरे नहीं नहीं साली बिखरी डॉक्टर कहेगी। तो ऐसे बोल के ना कहती छोड़ो जो भी है, सच में अच्छी है, सारे पेशेंट को अच्छे से केयर करती है। तो ऐसे बोल के ना देवी सो जाती है, और उधर पूजा भी अपनी घर जाने के बाद ना देवी के बारे में ही सोचने लग जाती। तो उसकी मम्मा कहती क्या हुआ पूजा बेटा, खाना ठंड हो रही है, खा लो ना, क्या सोच रही हो। तो पूजा कहती पर नहीं मम्मा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और फिर पूजा भी खाना खा ली थी, और फिर अपने रूम में जाके ना लेटे लेटे देवी के बारे में सुस्ते सुस्ते वो भी सो जाती है। और जब सुबह हो जाती है ना तब देवी सबको उठाती और कहती अरे सब जल्दी से उठ जाओ ना, पता है ना हमें कामों से छुट्टी मिला है घूमने के लिए, जल्दी से सब उठो और अच्छे से रेडी हो जाओ, और सब देखो सबके आगे एक एक न्यू ड्रेस है, सब वही पहनना।
तो सारे बच्चियाँ ना जल्दी से उठ जाती और जब देखती कि सच में सबकी आगे न्यू ड्रेस है तो सब तो बहुत खुश हो जाती है और भाग के ना देवी को हक कर लेती। तो देवी कहती हाँ हाँ बस बस, अब बहुत हो गया मक्खन लगाना, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, पता है ना हमें बाहर घूमने जाना है। और सारी बच्चियाँ ना ऐसे ही चिल्लाने लग जाती कि ये हम घूमने जाएंगे, ये कितनी मजा आएगा, है ना। तो देवी भी बहुत खुश हो जाती है सबकी खुशी देख के। और पता नहीं क्यों जब बच्चियाँ हंसती है या रोती है ना तब देवी कहीं खो जाती है। शायद वो किसी के बारे में सोचने लग जाती है, किसके बारे में और क्या वो तो हमें भी नहीं पता। खैर उसके बाद सारी बच्चियाँ ना अच्छे से रेडी हो जाती और देवी भी, मतलब वो भी न्यू ड्रेस पहना था बट ड्रेस अब वही गुंडी वाली। उसके बाद देवी सबको लेके ना बाहर निकल जाती है और मतलब थोड़ी देर में ना एक बहुत ही बड़ा और काफ़ी सुंदर एक पार्क के पास आके रुक जाती है। और फिर देवी सबके लिए टिकट लेती है और सबको लेके ना अंदर घुस जाती हैं। तो अंदर जाके तो मतलब सब बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे कोई इधर भागे जा रही थी तो कोई उधर भागे जा रही थी, कोई कहती घोड़े पे चढ़नी है तो कोई कहती ट्रेन में चढ़नी है, कोई कहती आइसक्रीम खानी है। तो मतलब ऐसे ही ना सारी बच्चियाँ चिल्लाने लग जाती। तो देवी खड़े तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ, वो बहुत परेशान हो जाती है। और मतलब उसने ना काफ़ी सारी बच्ची को लेके आई थी। तो फिर देवी क्या करे, वो कभी इसे संभलने लगती है तो कभी उसे संभलने लगती है। तो ऐसे करते करते ना देवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो भी देवी देखती कि मेन गेट से ना आगे की तरफ एक गाड़ी गुजरी है और वो थोड़ा आगे आते ही ना रुक जाती है। और जैसे ही वो गाड़ी रुकती है ना तो कुछ लोग ना ऐसे ही भागने लग जाती है। मतलब ऐसे लोग नहीं, मतलब वो पर की जो स्टफ लुक होती है ना वही, और जो गाड़ी से बाहर आती है ना उसकी फेस दूसरी तरफ होती है। तो उसने स्टफ के साथ कुछ बातें करती है और फिर एक बिटकेस देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। और जब घूम के गाड़ी में बैठने लगती है ना तो मतलब उसके बाल खुले थे, उसने आंखों पे ब्लैक कलर की ग्लास लगाया होता और उसने जो भी ड्रेस पहना था ना उसके साथ हाई हील्स थी। तो मतलब वो बहुत ही हॉट और वाव लग रहा था। तो देवी उसे देखती और बस देखते ही रह जाती। देवी तो बस उसे देख के फिदा हो जाती है। उसके अंदर ना घंटे की तरह बजने लगती है, उसके दिल में कुछ कुछ होने लगती है। और देखते ही देखते ना उस इंसान वहाँ से गायब हो जाती है। और तो भी माइक पे ना एक अनाउंसमेंट होती है कि आज इस पार्क में जो भी अनाथ बच्ची आएगी ना उसके लिए यहाँ की सब कुछ फ्री, खाना पीना, किसी पे चढ़ना, यहाँ तक कि अगर कोई भी बच्चियाँ बीमार पड़ जाए ना उसके लिए इलाज भी यहीं पे किया जाएगी। तो बहुत लोग खुश हो जाती है, कुछ लोग सोचने लग जाती है, बातें करने लग जाती है कि यार इतना बड़ा इलाजमेंट किसने की और क्यों की, अपने पैसा किसी और पे क्यों लुटा रही है। एक बड़ा बड़ा लोग भी है ना, पता नहीं खुद को क्या समझ रखा है, दूसरों को निशा दिखाने के लिए सिर्फ दिखावा करती है। तो ऐसे ना मतलब कुछ लोग बातें करने लग जाती हैं। और जब ऐसे बातें कर रही थी ना तो वह देवी भी खड़ी थी और वो सब कुछ सुन रही होती है। तो अब एक स्टाफ ना इन लोगों की बात सुन लेती है और कहती आप लोग किसके बारे में बात कर रही है, आप लोगों को पता भी है वो कौन है। और उन्होंने कोई देखभाल नहीं करती, उन्होंने सच में गरीब लोगों की सहायता करती है, उन्हें बच्ची की देखभाल करती है और काफ़ी सारे फंड में तो पैसा भी डालती है लोगों के लिए। और इन्हें कौन नहीं पहचानता, ये तो वही है ना शहर के एक नंबर की टॉप डॉक्टर पूजा, इन्हें कौन नहीं पहचानता। हाँ तो देवी जैसे ये सुनती है ना वो एकदम से शॉक्ड हो जाती, कहती क्या वो पूजा, मतलब वो ही पूजा जिसे मैं इतना कुछ बोला, डफर भिखारी, लेकिन वो तो कोई डफर और भिखारी भी नहीं। शिट यार, मैं भी ना बिना सोचे किसी को कुछ भी बोल देती हूँ। मतलब उसने सच में बहुत अच्छी है और उसकी दिल भी बहुत बड़ी है, बिना जाने बिना पहचाने लोगों की कितनी केयर करती है। ऐसे इंसान से तो प्यार करनी चाहिए जो दूसरे के बारे में इतनी सोचती है, इतनी परवाह करती है। तो सोचो जिसे इसने प्यार करेगी उसके लिए क्या ही करेगी। तो तभी ऐसे बोल के ना खुद ही अपने सर पे ना एक थप्पड़ मारती और कहती मैं भी ना कितना बड़ा पागल हूँ, कुछ भी सोचती हूँ, उसके लिए तो उसकी तरह कोई राजपुत्र आएगी ना, मेरी तरह कोई। तो ऐसे बोल के ना देवी एकदम से चुप हो जाती और फिर कहती शिट शिट शिट, ये मैं उसके बारे में क्यों इतनी सोच रही हूँ, वो तो मुझे जानती भी नहीं ना। तो ऐसे ही सोच रही होती हैं। तो भी बच्चियाँ भी आ जाती और कहती दीदी 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 हम तो बहुत कुछ खाया,
तो देवी ध्यान नहीं देती। तो मतलब देवी तो कहीं और खोई होती है। तो रूपा फिर से कहती, अरे दीदी सुनो ना। तभी देवी एकदम से होश में आती और कहती, हाँ हाँ क्या 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 हुआ। तो रूपा कहती, हम बहुत कुछ खाया दीदी, पेट एकदम से फूल हो गई। और पता है हम सबने घोड़े पे चढ़ी थी और ट्रेन में भी चढ़ी थी। और पता है हम तो वहाँ पे भी चढ़ी थी, वो है ना गोल गोल बेल्ट लगाने के बाद ऐसे यू यू करके घूमती है। हाँ हम वहाँ पे भी चढ़ी थी। अच्छा हुआ कि आप नहीं आई, अगर आप वहाँ पे चढ़ जाती तो पता है आपकी सर घूम जाती, हमारी भी बहुत चक्कर आ रहा था। अच्छा हुआ कि आप नहीं आई। तो देवी हंसते हुए ना रूपा की कान पकड़ लेती और कहती, शैतान की अम्मा, मैं नहीं चढ़ सकती लेकिन आप चढ़ सकती हो, है ना। मुझे चक्कर आएगी लेकिन आपको नहीं चक्कर आएगी, पागल कहेगी। तो ऐसे बोल के ना देवी हंसने लग जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रन्नी मुन्नी से रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।